हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। फ्रेंड, इस वीडियो में हम जनवरी से मार्च 2022 तक के जो भी चाहे आपके नेशनल अपॉइंटमेंट्स हुए हों चाहे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुए हों, उन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं फ्रेंड यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 1926 को हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में और चेयरमैन कौन बने, डॉक्टर मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन है, हु विल बिकम द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के जो नए प्रमुख हैं वो कौन बनेंगे। आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे मनोज पांडे इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट हुई इसकी 1 अप्रैल 1895 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को। Who has become the new chairperson of Securities and Exchange Board of India? तो सेबी के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बने। आंसर हो जाएगा माधवी पुरी बुच। ये भी हाल ही में सेबी की नई अध्यक्ष बनी है और अजय त्यागी का ये स्थान इन्होंने लिया है। सेबी की बात करते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट 12 अप्रैल 1992 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और प्रेसिडेंट नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, माधवी पुरी बुच। An advisory committee has been constituted for Semicon India by the central government. Who is the chairman of this committee? तो देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा सेमिकॉन इंडिया के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं रेलवे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। तो ये इस कमेटी के चेयरमैन अपॉइंट किए गए। Who has become the new foreign secretary of India? भारत के नए विदेश सचिव कौन बने। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विनय मोहन क्वात्रा। और विनय मोहन क्वात्रा अगर ध्यान करें कि किसका स्थान इन्होंने लिया है तो हर्ष वर्धन श्रृंगला की जगह पर ये जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हु विल बिकम द न्यू कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें बताना है कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है इसके नए कमांडेंट कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अजय कोचर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू जनरल सेक्रेटरी ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड, जो शंघाई सहयोग संगठन है इसके नए महासचिव कौन बने। करेक्ट आंसर हो जाएगा झांग मिंग। तो जो झांग मिंग है ये चाइना से बिलोंग करती हैं और ये एससीओ के नए जनरल सेक्रेटरी बनी हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांडेंट। सही आंसर हो जाएगा एस महल, जो कि सेना प्रशिक्षण जो केंद्र है इसके नए प्रमुख बने हैं। अच्छा, जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड है ना, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत 1991 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शिमला में। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। राइट आंसर इज वी.के. त्रिपाठी, जो कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। Who has become the new Director General of International Labour Organization? The right answer is गिलबर्ट एफ होंगबो, जो कि फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक बने हैं। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर, तो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ज़रूर ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। Who has become the new president of साउथ कोरिया। तो बात करते हैं फ्रेंड दक्षिण कोरिया। तो हाल ही में इसके नए राष्ट्रपति बने हैं यून सुक ईयोल। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे। और साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है और यहाँ पे करेंसी है साउथ कोरियन वोन।
तो सियोल और देखिए प्रेसिडेंट के नाम में ईओल आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे वर्ड मैच हो रहे होंगे, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स? टी राजा कुमार। तो फ्रेंड हाल ही में FATF के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं टी राजा कुमार। FATF की शुरुआत 1989 में हुई थी, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज टू US सुप्रीम कोर्ट? US सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? केतनजी ब्राउन जैक्सन। Who has become the new president of International Olympic Committee Athletes Commission? तो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा एमा टेरो जो है इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए। Who has become the first female president of Honduras? When हॉन्डुरस देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर इज शियोमारो कास्त्रो। तो ध्यान रखेंगे इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान? हाल ही में फ्रेंड्स कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं अली खान इस्माइलोव। कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है नूर सुल्तान, यहाँ पे कैपिटल है, और कजाकिस्तानी टेंगे यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन जज टू पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट? तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आयशा मलिक। हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़? तो जो ओपेक है हाल ही में इसके न्यू सेक्रेटरी जनरल कौन बने? हैतम अल घिस। Who has become the chairman of Payments Council of India? भारतीय भुगतान परिषद के फ्रेंड अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं विश्वास पटेल। Who has become the new Director General of Police of Goa? तो गोवा के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने? सही आंसर है जसपाल सिंह। तो फ्रेंड जसपाल सिंह गोवा के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं और इंद्रदेव शुक्ला का इन्होंने स्थान लिया है। गोवा की बात करते हैं तो 30 मई 1987 को इसकी स्थापना हुई। इसकी कैपिटल पणजी है। यहाँ पे CM प्रमोद सावंत और ये दोबारा से यहाँ के CM अपॉइंट हुए और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रेणु सिंह। तो रेणु सिंह देखिए सविता सिंह, इससे पहले एक नाम आपको ध्यान रखना है सविता सिंह, जो कि पहली फीमेल डायरेक्टर बनी थी फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट की, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की, और उसके बाद दूसरी महिला निदेशक कौन बनी है? रेणु सिंह। हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन? आंसर हो जाएगा विकास कुमार। नेक्स्ट देखिए गोवा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, इसमें नए स्पीकर कौन अपॉइंट किए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रमेश तावड़कर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? तो अंडमान और निकोबार द्वीप के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नीरज ठाकुर इज द राइट आंसर। Who has become the new chairman of Indian Chambers of Commerce and Industry? तो इसके अभी हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं सुमंत सिन्हा को अपॉइंट किया गया। सुमंत सिन्हा हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बात करते हैं इसकी तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 1920 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। Who has become the new chairman of Broadcast Audience Research Council India? तो फ्रेंड इसकी बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन बनी है? आपका सही आंसर हो जाएगा शशि सिन्हा इज़ द राइट आंसर। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 2010 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और प्रेसिडेंट कौन बने? शशि सिन्हा। CEO हैं नकुल चोपड़ा। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में ध्यान रखनी है।
अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू एडवाइज़र इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो रक्षा मंत्रालय में जो अभी नए सलाहकार बनी है उनका नाम है विनोद जी खंडरे इज़ द राइट आंसर, जो कि नए सलाहकार अपॉइंट किए गए। हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी इंडिया। तो इस कंपनी के जो अभी हाल ही में एमडी और सीईओ बने हैं उनका नाम है हिसाशी ताकुएची। मारुति सुजुकी इंडिया की शुरुआत 1982 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता भी इलेक्शन हुए जहाँ पे नए मुख्यमंत्री के रूप में सेकंड टर्म के लिए योगी आदित्यनाथ जी को अपॉइंट किया गया, जो कि यहाँ के 22 नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। सीएम बने योगी आदित्यनाथ जी, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा स्टेट। तो फ्रेंड गोवा स्टेट में भी दोबारा से ही प्रमोद सावंत को बनाया गया है चीफ मिनिस्टर। गोवा की बात करें, शुरुआत हुई इसकी 30 में 1987 को। कैपिटल है गोवा की पणजी। चीफ मिनिस्टर बने प्रमोद सावंत, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और गवर्नर है यहाँ पे पीएस श्रीधरन पिल्लई। हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। तो फ्रेंड उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी इज़ द राइट आंसर। पुष्कर सिंह धामी वॉज बिकम द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्टेबलाइजमेंट हुई 9 नवंबर 2000 को। इसकी कैपिटल एक देहरादून है, दूसरी है गैरसैंण। और चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो वो यहाँ पे कौन है, पुष्कर सिंह धामी। और जो गुरमीत सिंह है ना, देखिए ये यहाँ के गवर्नर है, तो या तो इसको काट के क्या कर लें, यहाँ पे गवर्नर कर दीजिए। हु बिकेम द न्यू सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस। सही आंसर हो जाएगा प्रशांत झावेरी, जो कि फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ बने हैं। हु बिकेम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। राइट आंसर इज राजेश गोपीनाथन, जो कि फ्रेंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की बात करें तो 1968 में इसकी शुरुआत हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है मणिपुर के अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड एन बीरेन सिंह इज़ द राइट आंसर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए एन बीरेन सिंह, और गवर्नर है यहाँ के ला गणेशन। हु हैज़ बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। आंसर हो जाएगा फ्रेंड तपन सिंघल इज़ द राइट आंसर, जो कि बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ बनी हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। फ्रेंड पंजाब में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है भगवंत मान। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने हैं भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी से है, ध्यान रखिएगा। और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के हैं गवर्नर। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। फ्रेंड एयर इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। सही आंसर हो जाएगा रंजीत रथ, जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उस पद के लिए इनको अपॉइंट किया गया। हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ कोलगेट पेमोलिव लिमिटेड। आंसर इज प्रभा नरसिम्हन जी को अपॉइंट किया गया है। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इरडई के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है देवशीष पांडा। इरडई की शुरुआत हुई थी 1999 में, और इरडई का जो हेडक्वार्टर है, ध्यान रखेंगे, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सही आंसर हो जाएगा अजय भूषण पांडे, जो कि इसके नए अध्यक्ष अपॉइंट किए गए। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी फॉर द ऑडिटिंग प्रोफेशन, और इसकी शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2018 को।
हु बिकेम द न्यू कमांडेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स अकेडमी? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी चंद्रशेखर। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपलेटिएट ट्रिब्यूनल? तो हाल ही में इसके जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है DN पटेल। हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ एयरलाइन जेट एयरवेज? तो फ्रेंड जो एयरलाइन जेट एयरवेज है हाल ही में इसके जो CEO हैं वो कौन बने हैं? आंसर इज संजीव कपूर। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न कमांड ऑफ द एयरफोर्स? फ्रेंड एयरफोर्स का जो वेस्टर्न कमांड है ना इसके कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? श्री कुमार प्रभाकरन बने हैं और अमित देव का ये स्थान लेंगे। हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ LIC म्यूचुअल फंड? तो फ्रेंड्स LIC म्यूचुअल फंड के जो भी हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर CEO बने हैं उनका नाम है TS रामकृष्णन। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल? सही आंसर हो जाएगा भूषण पटवर्धन। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है भूषण पटवर्धन। हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न? सही आंसर हो जाएगा अभिषेक सिंह इज द राइट आंसर। हु हैज़ बिकम द न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड? तो फ्रेंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा नितिन परांजपे इज द राइट आंसर। हु हैज़ बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं वो कौन अपॉइंट किए गए हैं फ्रेंड्स? तो राकेश शर्मा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू फुल टाइम मेंबर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल? तो प्राइम मिनिस्टर की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है इसके नए पूर्णकालिक सदस्य कौन बने? द राइट आंसर इज संजीव सान्याल। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ होंडा कार्स इंडिया? आंसर इज ताकुआ शुमुरा। ये होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र? आंसर इज रजनीश सेठ। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? द राइट आंसर इज चेतन घाटे जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए निदेशक बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी? तो फ्रेंड भारतीय सेना में नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया? सही आंसर हो जाएगा चन्नीरा बंसी पोनप्पा। तो भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बने हैं। भारतीय सेना की बात ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना हुई। हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन? सही आंसर हो जाएगा गौतम सवांग जो कि आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया? आंसर हो जाएगा जी अशोक कुमार जो कि भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं। जी अशोक कुमार देखिए बिकम इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। जी अशोक कुमार विल रिपोर्ट डायरेक्टली टू द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो कि कौन है? अजित डोवाल। तो इन्हें क्या करेंगे? रिपोर्ट डायरेक्टली सबमिट करेंगे। Who has been appointed as a new director of the Central Board of Reserve Bank of India? सही आंसर है संजय मल्होत्रा। तो फ्रेंड भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के जो भी नए निदेशक बने हैं संजय मल्होत्रा है उनका नाम। RBI की बात आती है तो बैंक्स भारत में जितने भी बैंक हैं उन सभी को RBI रेगुलेट करता है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास। Who has become the first woman police commissioner of गुरुग्राम?
सही आंसर इस कला रामचंद्रन, जो कि गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ आंध्र प्रदेश। आंसर इस राजेंद्र नाथ रेड्डी। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं राजेंद्र नाथ रेड्डी। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, स्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 1956, कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इस अमरावती एंड चीफ मिनिस्टर इस वाई एस जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है यहाँ पे विश्वभूषण हरिचंदन। हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विनीत जोशी, जो कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। सीबीएसई की स्थापना 2 जुलाई 1929 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है विनीत जोशी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आंसर है देवशीष मिश्रा, जो कि फ्रेंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। Who has become the new chairman of the Committee of Administrators of the Table Tennis Federation of India? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे गीता मित्तल इज द राइट आंसर। Who has become the chairman of Tata Sons Private Limited again? तो फ्रेंड टाटा संघ प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष कौन बने? आपका सही आंसर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन। Who has become the new Chief Justice of Madras High Court? सही आंसर है मुनीश्वर नाथ भंडारी, जो कि फ्रेंड्स मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। Who became the new chairman of Staff Selection Commission? सही आंसर है एस किशोर, जो कि एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव कौन बने? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संजय मल्होत्रा इज द राइट आंसर। हु हैज़ बिकम द न्यू एग्रीकल्चर सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। फ्रेंड, कृषि और किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बने हैं? तो सही आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा मनोज आहूजा। Who has become the new chairman of the pharmaceutical company Pfizer India? आंसर है प्रदीप शाह, जो कि फ्रेंड्स फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। Who became the new director of विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? तो इस स्पेस सेंटर के जो नए निदेशक बने हैं उनका नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर इज द राइट आंसर। Who has become the first woman vice chancellor of the जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी? सही आंसर यहाँ हो जाएगा शांति श्री ढुलीपुडी, जो कि फ्रेंड जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी हैं। इसके बाद है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखेंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो हाल ही में जो इसके नए डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है दिनेश प्रसाद सकलानी। Who became the new chairman of the University Grant Commission? आंसर इस एम जगदीश कुमार, तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बने हैं। Who became the new chairman of Insolvency and Bankruptcy Board of India? सही आंसर है रवि मित्तल, तो रवि मित्तल बने हैं भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के नए अध्यक्ष। Who has become the new Controller General of Accounts? तो भारत के जो महालेखा नियंत्रक हैं हाल ही में अपॉइंट किसको किया गया है? सोनाली सिंह को। Who has become the new Director of DRDO's Defense Research and Development Laboratory? तो इस लेबोरेटरी में जो नए डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है श्रीनिवास मूर्ति। Who has become the new Director General of National Institute of Electronics and Information Technology? तो फ्रेंड सही आंसर है मदन मोहन त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कमांडिंग इन चीफ ऑफ द नॉर्दर्न कमांड ऑफ द आर्मी। तो देखिए जो आर्मी की नॉर्दर्न कमांड है इसके कमांडिंग इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। Who has been appointed as a new chief of Defense Intelligence Agency?
सही आंसर हो जाएगा GAV रेड्डी, जो कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख नियुक्त किए गए। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया? भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड? सही आंसर है पुष्प कुमार जोशी। अगला क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी, तो इसके अभी नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर इज विनोदानंद झा। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने? आंसर इज नेविल सांघवी। Who has become the new managing director of National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited? तो इसके जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है चंचल कुमार। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द राइट आंसर इज विनोद राय। Who has become the new chairman of Indian Farmers Fertilizer Cooperative? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? द राइट आंसर इज दिलीप सांघवी। एयर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? द आंसर इज विवेक देव दत्त। हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल? तो हाल ही में अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र कुमार गोयंका। Who has been appointed as the Admiral Superintendent of the Naval Dockyard at Mumbai? Answer is KP Aravindan. इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए? रघुवेंद्र तंवर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो हाल ही में इसरो के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है S सोमनाथ। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसरो की बात करती हैं तो देखिए इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में। प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट है S सोमनाथ और जो पहले चेयरमैन थे वो थे विक्रम साराभाई जी। Who has become the chairman of the inquiry committee of Prime Minister's Security Labs? तो इस जांच समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इंदु मल्होत्रा को। IIT मद्रास के नए डायरेक्टर कौन बने? प्रोफेसर B कामकोटी। असम राइफल्स के 20th इंस्पेक्टर जनरल कौन बने? विकास लखेरा। केरल स्टेट चलचित्र अकेडमी के प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज रंजीत बालकृष्ण। Who has been re-elected as a chairman of the Commission for Agriculture Cost and Prices? तो दोबारा से विजय पॉल शर्मा को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। Who has become the new chairman of Security Council's Anti-Terrorism Committee? Answer is T.S. त्रिमूर्ति। भारतीय रिजर्व बैंक के जो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी। तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा बोथ सुटेबल, दोनों ही यहाँ पर सही आंसर हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, तो इस मिशन के डायरेक्टर जनरल कौन बने? आंसर इज जी अशोक कुमार इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है उसके सेक्रेटरी कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संजय कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? तो फ्रेंड भारतीय तटरक्षक जो बल है इसके नए महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है वीरेंद्र सिंह पठानिया को और ये 24वें नंबर के डायरेक्टर जनरल बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार? आंसर इज आमिर सुबहानी। Who has been appointed as a new Director General and Chief Executive Officer of the Indian Institute of Corporate Affairs? आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार।
उत्तर प्रदेश राज्य के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? द राइट आंसर इज दुर्गा शंकर मिश्रा। हु हैज़ बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ सर्बिया? फ्रेंड, हाल ही में सर्बिया देश के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं अलेक्जेंडर वुसिक। सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड है सर्बिया की कैपिटल, और दिनार, यहाँ पे सर्बियन दिनार करेंसी चलती है। Who has been appointed by the Union Nation Human Rights Council as a world first independent expert on human rights and climate change? तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डॉक्टर इयान फिराई को अपॉइंट किया गया। Who has become the new vice chairman of the International Telecommunication Unions Management Council Committee? तो इस कमेटी की नई उपाध्यक्ष बनाई गई हैं अपराजिता शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी? हंगरी देश के जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है विक्टर ऑर्बन। हंगरी की कैपिटल की बात करते हैं तो बुदापेस्ट है हंगरी की कैपिटल, और हंगरी में फोरेंट जो है वो करेंसी है। हु हैज़ बिकम द न्यू हेड कोच ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट टीम? आंसर इज ग्राहम थॉर्पे। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट और ई कॉमर्स कंपनी जिसका नाम है फेडेक्स, इसके जो नए सीईओ बनी है उनका क्या नाम है? राज सुब्रमण्यम। हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा? फ्रेंड, माल्टा देश के जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नेम है रॉबर्ट अबेला। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड जय शाह। तो एशियाई क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं जय शाह। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान? तो फ्रेंड, तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं सरदार वर्दी है मुहदेव, और तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है उसका नाम है अशकाबत, और यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान मनत करेंसी चलती है। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली? तो चिली जो देश है ना वहाँ की सबसे युवा राष्ट्रपति बनी है गैब्रियल बोरिक। और चिली की अगर हम बात करते हैं तो सेंटियागो है यहाँ की कैपिटल, और पेसो यहाँ पे है करेंसी। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी? हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलीन नोवाक बनी है, और हंगरी की कैपिटल है बुदापेस्ट, करेंसी है फॉरेंट। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप? KN राघवन को इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष के पद पे अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट है, पॉल कॉलिंगवुड किस देश की क्रिकेट टीम के हेड कोच अपॉइंट किए गए हैं? आंसर इज इंग्लैंड। H.E. एंटोनियो कोस्टा वॉज री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो किस देश के प्रधानमंत्री के पद के लिए इन्हें फिर से चुना गया है? द आंसर इज पोर्टुगल। तो क्वेश्चन में आप लोगों से पोर्टुगल के प्रधानमंत्री कौन बने ऐसे भी पूछ सकते हैं। पोर्टुगल की कैपिटल है लिस्बन और करेंसी है यहाँ पे यूरो। सर्गियो मैट्रेला हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री अगेन? तो सर्जियो मैट्रेला ये फिर से इटली देश के राष्ट्रपति बने हैं। इटली की कैपिटल क्या है? रोम है, और करेंसी है इटली में यूरो। हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस अगेन? बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री कौन बनी है? द राइट आंसर इज मिया अमोर मोटले। बारबाडोस की कैपिटल है ब्रिजटाउन, करेंसी है बारबाडोस डॉलर, और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे? तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम ध्यान रखेंगे आप लोग, सेंड्रा मेसन, ये यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स अब आ रहा है, हु हैज़ बिकम द न्यू स्पीकर ऑफ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट? यूरोपीय संघ की जो संसद है इसके नए अध्यक्ष बनी हैं रॉबर्टा मेट्सोला। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ निकारागुआ? निकारागुआ के हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं जॉस डैनियल ओर्टेगा। हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड फॉर द 4th टाइम? चौथी बार नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है मार्क रूट। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? पियरे ओलिवर गॉरिकनेस ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए चीफ इकोनॉमिस्ट यानी आर्थिक सलाहकार अपॉइंट किए गए।
हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो फ्रेंड हमें बताना है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन बने। द आंसर इज उर्जित पटेल। Which person of Indian origin has been appointed as a new chairman of US-India Business Council by the Chambers of Commerce? The answer is Atul Keshup. Who has been appointed as a new High Commissioner of India to Barbados? फ्रेंड बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आंसर इज एस बालचंद्रन। Who has been appointed as a permanent representative of India to the United Nations Conference on Disarmament? तो निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुपम रे इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड इस वीडियो में हमने सभी इंटरनेशनल और सभी नेशनल अपॉइंटमेंट्स को कवर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।